एक दिन के लिए ये मनसब जिस पे आप बैठे हैं मुझे दे दें और मैं बताता हूं कि किसी भाई की जरूरत नहीं होगी इस ऐवान के सामने खड़ा हो जाए। सिर्फ मोहतरम अयाज सादिक साहब, आप पे सवाल उठ रहा है। अगर आज आप ये नहीं पूछेंगे 5 अगस्त को अपने पार्लियामेंटेरियन को किस खाते में बंद किया, गेट को ताले लगा दिए, इतनी अंधेर नगरी है, इतना चौपट राज है, और ये आज हो रहा है, ये नफरत को जन्म दे रहा है। ये एहतरामी आदमियत है, मैंने को जनाब कॉलर से पकड़ के घसीटो, थानेदार बगैरत खड़ा होता है और पूछने वाला कोई नहीं है इस ऐवान में। आर्टिकल 66 सब आर्टिकल 1 जो है वो प्रिविलेजेस देता है इस ऐवान के मेंबरान को, खसूसन जो यहाँ हम बात करते हैं वो प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलती है। जनाब चेयरमैन, 2 बातें मोहतरम असद कैसर साहब ने कही। अपोजिशन किसी भी जमहूरी निज़ाम में इक़्तिदार को आईना दिखाता है, और ये कहना कि जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बका के लिए अपोजिशन का किरदार जो है इंतहाई अहम है। अब ऐसे दौर में जब सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में हम अपोजिशन रहनुमाओं से महरूम हो गए हैं, मिनिस्टर ला अच्छी तरह जानते हैं कि 109 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ज़रताज गुल को या उमर अयूब खान को या शिबली फराज साहब को सज़ा देना, और फिर अभी बहुत सारे मुकदमे, जिस तरह असद कैसर साहब में इनका वकील था, 9 मई के केसेस में ये 4 में भी मुल्ज़िम है, सवाबी में भी मुल्ज़िम है, इस्लामाबाद में भी मुल्ज़िम है, और वो फैसले अभी आने हैं। कहने का मकसद ये है कि इस तरह के फैसलों से जिनकी कोई फुटिंग नहीं है लॉ में, एक फैसला हुआ है पाकिस्तान की फौजदारी तारीख में जब 109 में सजा दी गई और सुप्रीम कोर्ट तक अपील रखी गई, वो थी मोहतरम मरहूम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सजा दी गई थी, और जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया 50 साल के बाद। आज उसी 109 के तहत पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं को जो है ऐसे जज साहिबानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये निज़ाम अदल पे दुनिया भर की जुरिस्डिक्शन में ये कानून है कि अगर कोई गलत केस दायर होता है और गलत प्रोसिक्यूशन होती है, दुबई में है, गल्फ में है, कतर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अतः के यूके में है, आपने गलत दावेदारी कर दी और आप अपना केस साबित न कर सके तो आपके लिए सजा है। गवाह ने झूठ बोला तो उसके लिए सजा है। हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान के 193 के तहत परजरी एक जुर्म है। मैं यहाँ पे याद दिला दूं, 26वीं आईनी तरमीम पे हम बहुत तनकीद करते हैं। मुझे 26वीं आईनी तरमीम की एक चीज बड़ी अच्छी लगी है, गरचे इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरमीम ने अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया, लेकिन एक चीज बार बार इस ऐवान के मेंबरान को सजाएं, कंटेम्प्ट में सजाएं, प्राइम मिनिस्टर सजा पे, एक चीज इसकी वाहिद ये खूबसूरती है। बाकी मैं यहाँ पे जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है मोहतरम अयाज सादिक साहब। उनके साथ मेरा बहुत ही एहतराम का रिश्ता है और मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ उसकी शफकत को। ये 3री दफा है असेंबली के गेट पे पुलिस आ जाती है। तारड़ साहब, आप बताना पसंद करेंगे किस कानून के तहत आती है? पाकिस्तान के किस कानून के तहत असेंबली के गेट पे एजेंसियां और पुलिस आ जाती है? कोई बताएगा इस ऐवान को? और क्या इस ऐवान की तवकीर इतनी है? पुलिस आ गई इसी ऐवान के सामने, मुझे धक्के दे के घसीट के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस ऐवान का मैं मेंबर हूं। क्या और क्या जुर्म किया था आज तक मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने घसीटा कैमरे के सामने। कोई विंडिकेशन है? यानी कि आपका आईन मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 क्या कहता है? एहतराम आदमियत की बात करता है। कुरान करीम एहतराम आदमियत की बात करता है। रसूल करीम के अहदीस हैं, ये एहतराम आदमियत है। मैंने को जनाब कॉलर से पकड़ के घसीटो, थानेदार बगैरत खड़ा होता है और पूछने वाला कोई नहीं है इस ऐवान में। और फिर आ गए 5 तारीख को, किस लिए आए थे? ये ऐवान की तवकीर है। आप इसको सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जहां पे आप आईजी से, पुलिस से, थानेदार से पूछ नहीं सकते किस खाते में आ रहे हैं,
क्यों बार बार आ रहे हैं? ये ऐवान इतना कमजोर हो गया। आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्ट 1973 का दफा 7 इसको काबिले दस्तंदाज ये पुलिस जुर्म करार दे के सजा इसकी मुतय्यन कर चुका है। कभी सजा दी गई? क्यों हम यहाँ पे यूके में भी छापा मारा था ना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ग्लीन पे, और उसकी सजा दी गई उस पुलिस वाले को। यहाँ पे तो आवा बिगड़ा हुआ है। अब मैं नून और पीपल पार्टी के मोहतरम पार्लियामेंटेरियन से एक गुजारिश करता हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों ने पास किया। किस चीज की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी? कि जमहूरियत की बालादस्ती होगी। आज आप क्यों अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मुकर रहे हैं? ये जो रवैये पीटीआई के साथ हो रहे हैं, ये इतना ही फर्क है आप और हम में। हम इधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं। अगर ये किरदार आप हमारे लिए पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि जेल के सामने, अडियाला जेल के सामने पार्लियामेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। वाइंड अप नहीं, थैंक यू सर, थोड़े सा टाइम दे ताकि मैं कर लें प्लीज। जी, मैं ये गुजारिश करूं। बड़ी लंबी लिस्ट है अभी और मेंबर्स ने भी इतनी लंबी तो मैं नहीं बोला हूं। मैं तो कोई 2 महीने के बाद मुझे वक्त मिला है, 2 मिनट दे दे। मैं जरा रजा रब्बानी साहब के साथ हुआ था ना यहाँ पे सेनेट में एक ब्यूरोक्रेट ने, तो सेनेट को सलाम है, उस वक्त की सेनेट को खड़ी हो गई रजा रब्बानी साहब के साथ। आज मैं कह रहा हूं, यहाँ आपको याद होगा यहाँ पे इस ऐवान से मेंबरान असेंबली को उठाया गया। आखिर ये ऐवान इतना कमजोर क्यों हो गया है? और मोहतरम अयाज सादिक साहब, आप पे सवाल उठ रहा है। अगर आज आप ये नहीं पूछेंगे 5 अगस्त को अपने पार्लियामेंटेरियन को किस खाते में बंद किया, गेट को ताले लगा दिए, इतनी अंधेर नगरी है, इतना चौपट राज है, और ये आज हो रहा है, ये नफरत को जन्म दे रहा है। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं एहतराम करता हूं अज़्ब इक़्तिदार भी जितने बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, कानून से वाबस्ता शख्स हूं और मुझे इल्म है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सजाएं, ये गेटों पे गिरफ्तारियां, मैं आपको आज बता दूं आप सबको, ये भी इल्जाम है कि मैंने यहाँ इमारत को आग लगाई है। मेरे खानदान के लोग इस मुल्क के साथ वफादारी की कीमत अदा करते अगली जहान चले गए। आज भी मेरे हल्के में गुज़िश्ता 1.5 माह में मेरे घर पे 3 हमले हुए, मिलिटेंट्स ने किए। 3 लोग मेरे जो हैं मर गए, शहीद हो गए। इस मुल्क के साथ वफादारी की कीमत हम चुका रहे हैं और आप लोग हमें दहशतगर्द बना रहे हैं। क्यों? आखिर ये किस तरह का निज़ाम है? पार्लिमानी निज़ाम उनके हवाले, फॉरेन पॉलिसी उनके हवाले, टेररिज्म उनके हवाले। खुदा रसूल के खातिर ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये एक वाकया, ये असेंबली के बाहर पुलिस का खड़ा होना, किस खाते में खड़ा? एक दिन के लिए ये मनसब जिस पे आप बैठे हैं मुझे दे दे और मैं बताता हूं कि किसी भाई की जरूरत नहीं होगी इस ऐवान के सामने खड़ा हो जाए। सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। आखिर आज इस ऐवान को अगर आप पुलिस की इन तबाहकारियों से नहीं बचा सकते हैं, आज आप अपने मेंबरान असेंबली के इज्जत और नामूस की का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ये इसके लिए मिल बैठना होगा। वो आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और आपके कवानीन, ये दोनों फर्ज बनाते हैं कि हमने इस ऐवान ने मिल के कम अज कम, बाकी रहे इक़्तिदार आपको मुबारक हो, जो हो रहा है उसमें कोई मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन खुदा रसूल के खातिर अब ये आखिरी फिक्र है, इस ऐवान के तकद्दुस पे इस बार बार के हमले की रोकथाम के लिए एक कमेटी बना दे। 2.5-3 सालों से न कभी कमीशन बना है किसी भी वाक़े पे, न कभी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है और न कभी ये आपकी प्रिविलेजेस कमेटी ने जो है किसी को बुलाया है। एक दफा एक सेक्रेटरी इंटीरियर को, एक पुलिस के किसी डीआईजी को सजा दे। ये कोई मावराई मखलूक नहीं है, ये कोई कानून से बाला लोग नहीं है। आप देखेंगे कि ऐवान के मेंबरान असेंबली का एहतराम भी होगा। मैं अमेरिका गया, जब मैं वापस आ रहा था न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से। थैंक यू जी। बाकी मेंबर्स ने भी बात करनी है। चल आलिया कामरान साहिबा जी सर, चले बात मुकम्मल करें प्लीज जल्दी से। जी शूज निकाल दें, तो मैं शूज निकाल रहा था तो सिक्योरिटी वाले ने कहा जी आप क्या करते हैं?
तो मैंने कहा जी पाकिस्तान में मेंबर पार्लियामेंट हूं। उन्होंने कहा जी आप शूज वापस लें, यू आर रिस्पेक्टेड फॉर अस। काश ये एहतराम हमें पाकिस्तान में मिलता। थैंक यू। मिनिस्टर साहब, ये आइटम नंबर